आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं 12वीं क्लास की कंप्यूटर के बारे में। जो बच्चे इस किताब को लेकर परेशान हैं और उन लोगों की इस बुक में बिल्कुल भी तैयारी नहीं है या उनको कोई शॉर्टकट चाहिए जिससे वो आसानी के साथ इस किताब को पास कर लें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में आप लोगों को कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा और कुछ शॉर्टकट बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट सवालात भी आप लोगों को दिखाऊंगा, जो करने के बाद आप लोग बड़ी आसानी के साथ इंशाल्लाह ताला इस पेपर में पास हो जाएंगे। और ये मैक्सिमम जो प्रोसीजर होगा, अगर आप ये 15 दिन तक आप इसको लगातार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें 15 दिन में अगर आप करेंगे तो 12 से 15 दिनों में आप आसानी तौर पर इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप बगैर किसी टेंशन के इस पेपर में ना सिर्फ पास हो जाएंगे बल्कि अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से ये मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। पहले हिस्से में आप लोगों को मैं थोड़ा ये पेयरिंग स्कीम के साथ कुछ चीज़ें बताऊंगा और कुछ चीज़ें की ट्रिक्स बताऊंगा, और इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ हर चैप्टर में से 4 से 5 जो क्वेश्चन है शॉर्ट जो हर दफ़ा पेपर में रिपीट होते हैं वो भी मैं आपको वो शो करवाऊँगा और दिखाऊँगा। तो वो इसलिए वीडियो के दो पार्ट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, कहीं से भी वीडियो छोड़कर भागिए मत। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं इस बुक के जो हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ बच्चे यहाँ पे 15 नंबर के आप लोगों के पास एमसीक्यूज़ आने हैं, यानी 15 मार्क्स के ये एमसीक्यूज़ होंगे और ये बहुत ही अहमियत के हामिल एमसीक्यूज़ हैं। यानी अगर आपके इन 15 में से 12-13 नंबर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये कि 12-13 नंबर आप लोगों ने हासिल कर लिए हैं और उतना ही ज़्यादा आसानी आप लोगों के लिए आगे हो जाएगी। यानी वो जो लॉन्ग क्वेश्चंस करने की टेंशन है वो भी कम हो जाएगी अगर आप यहाँ से 10 से 12 नंबर ले लेते हैं। तो एमसीक्यू सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल वाली चीज़ है वो ये वाली चीज़ है पेपर में। लेकिन मसला ये पैदा होता है कि ये 15 एमसीक्यूज़ फिर याद कहाँ से करें। तो आपने इन एमसीक्यूज़ को याद करने के लिए जो आप लोगों को मैं एक चीज़ सजेस्ट करने लगा हूँ वो है आप लोगों के पास A+। अब A+ में तो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, वो सारे एमसीक्यूज़ याद नहीं करने, मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से आपने उसमें से एमसीक्यूज़ याद करने हैं। अब आप लोगों के पास A+ होना चाहिए और A+ भी आप लोगों के पास जो लेटेस्ट एडिशन भी जो 2023 वाला है। इससे पीछे वाला जो बोर्ड्स वाले जो आप लोगों के पास अगर हैं तो वो यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज़ के आंसर में कुछ मिस्टेक्स हैं। क्योंकि अगर किसी एमसीक्यूज़ के जवाब गलत होंगे किसी खलासे में तो बहुत सारे बच्चे हैं वो इतनी कोशिश नहीं करते कि उनका सही जवाब ढूंढें, वो गलत ही याद कर लेते हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को A+ रिकमेंड करता हूँ कि आप A+ लें। जिन बच्चों को नहीं पता A+ क्या है, A+ एक 5 साला पेपर है और हलशुदा पेपर होते हैं। अब आप लोगों ने करना कैसे है, आप लोगों ने इस A+ में एक तो होते हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़, वो नहीं याद करने, बल्कि A+ के लास्ट के ऊपर कुछ ना उन्होंने एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, वो होते हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स के, वो 7 से 8 पेपर हैं। यानी वो 7 से 8 मुख्तलिफ बोर्डों के पेपर होते हैं, कोई लाहौर बोर्ड का, कोई रावलपिंडी बोर्ड का, कोई सरगोदा बोर्ड का, कोई साहिवाल बोर्ड का, इस तरीके से। तो वो जो सवालात हैं वहाँ से 7 से 8 पेपर वो होंगे मैक्सिमम। आप लोगों के पास वो जो एमसीक्यूज़ बनेंगे वो 100 एमसीक्यूज़ बनेगा टोटल। अगर आप ये करते हैं तो 100 एमसीक्यूज़ देख लें आप कितने दिनों में याद कर सकते हैं। अगर आप डेली के 10 एमसीक्यूज़ भी याद करें देन भी आप लोग 10 दिनों में बड़ी आसानी के तौर पर ये 100 का 100 जो एमसीक्यूज़ है आप लोगों के पास वो पास आप कर लेंगे, याद कर लेंगे। और मैं साथ में आपको ये बताऊं कि लास्ट ईयर इसमें से जो सवालात रिपीट हुए थे एमसीक्यूज़, वो 13 एमसीक्यूज़ लास्ट टाइम रिपीट हुए थे इन 100 एमसीक्यूज़ में से। यानी 13 एमसीक्यूज़ इन्हीं में से आए थे। तो अगर इस दफ़ा भी 13 से 14 एमसीक्यूज़ इसमें से आते हैं तो आप बआसानी 11 से 12 बड़ी आसानी के साथ पास कर लेंगे, अगर आप डेली के 10 एमसीक्यूज़ भी याद करें। और डेली के 10 एमसीक्यूज़ याद करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बंदा तो आसानी के साथ कर सकता है। अब आते हैं ज़रा आगे, जो मेन चीज़ है वो है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ से चैप्टर बताऊँगा और इसके बाद मैं आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट सवालात भी दिखाऊँगा। अब जो आपके पास पहला पेयर है इसमें देख लें, आपके पास चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 है जो आप लोगों को दिए गए हैं, जिनमें से सवालात होने हैं। लेकिन हम लोगों ने चैप्टर 1 करना है। चैप्टर 1 चूँकि बहुत सारे बच्चों ने थोड़ा बहुत उनको आता होता है, इसलिए चैप्टर 1 है और चैप्टर 4 है, और उसके बाद जो आपके पास चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 3 है। ये 4 चैप्टर जो है ना, पहले 4 चैप्टर ये आपने याद करने हैं। अब ये पहले 4 चैप्टर किस तरीके से याद करने हैं, इन पहले 4 चैप्टर में आपके पास जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो बनेंगे 25 तक। मैक्सिमम बने तो इतने शॉर्ट क्वेश्चन निकलने, 25 से कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। और वो मैं आपको लास्ट में कुछ दिखा भी देता हूँ कितने होते हैं, वो आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। ये आप लोगों ने A+ से याद करने हैं, वहाँ पे टाइम्स लिखा होता है, ये सवाल इतनी मरतबा रिपीट हुआ है। लेकिन आपने वो वाले सवाल करने हैं जो 2 से ज़ायद दफ़ा आ चुके हों, या 2 से ज़ायद दफ़ा वो पेपर में आ चुके हों। तो आपने सिर्फ वही एमसीक्यू सॉरी ये शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं इन चारों चैप्टर के। तो बड़ी आसानी के साथ आप लोग इसी में से सवाल आप लोगों के रिपीट हो जाएंगे और आसानी के साथ ये इसमें से आप
5 से 4 जो सवालात हैं शॉर्ट, वो आसानी से पास कर लेंगे। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आपके पास जो अगला पेयर है उसमें बच्चे आप लोगों ने चैप्टर नंबर जो आप लोगों के पास इनमें से कोई 2 चैप्टर जिनको आपको आसान लगें 8 और 9 कर लें, ये आसान है एज़ कम्पेयर टू 14। बाकी अगर आपने 14 चैप्टर करना है तो भी आप वो भी कर सकते हैं। इन दोनों में भी यही आपने काम करना है कि इन दोनों चैप्टर में से जो 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा सवाल आ चुके हैं वो आप लोगों ने A+ से कर लेने हैं। वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाता भी हूँ कुछ सवाल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो तो आप लाजमी कीजिएगा ना। अब इसके बाद हम अगला जो पेयर है हमारे पास उसमें भी आपने इसी तरीके से जो चैप्टर नंबर बचे 10th है जिसमें से 4 शॉर्ट आने हैं, और उसके बाद जो आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 11 है, बस ये 2 आप कर लें। इन दोनों में के भी वही सवाल आपने करने हैं, 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा आ चुके हैं। अगर आप हम इन तीनों पेयर्स के सवाल याद करने की बताएं कि कितने सवाल ये बनेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा अगर हम ये तीनों सवालात अपने तीनों पेयर्स के सवालात काउंट करें ना कि हमें कितने याद करने पड़ेंगे, तो बच्चे आप लोगों को इसमें से अगर मैं मैक्सिमम लगा रहा हूँ ये 25 सवाल हैं, और इसी तरीके से इसमें से आप लोगों को याद करने पड़ेंगे मैक्सिमम जो है 25 सवाल उधर से निकल आए और जम्मा 15 इधर से निकल आए, तो मैक्सिमम 15 ये बनेंगे आपके पास 40 सवालात। और अगर आप इन 2 चैप्टर से लगाएं तो 15 निकल लगा लें अगर मैक्सिमम, तो ये 55 सवाल बनते हैं। अब मुझे आप बताएं कि शॉर्ट क्वेश्चन आप ये 55 कितने दिनों में कर सकते हैं। तो 55 सवालात अगर आप एक दिन में 6 से 7 सवाल भी याद करें तब भी बड़ी आसानी के साथ आप ये 7-8 दिन में कर लेंगे। ये 7-8 दिन में बंदा ये 55 सवालात तो बड़ी आसानी के साथ याद कर लेता है। अगर ये 55 भी याद नहीं करने दैन फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बहरहाल ये कोई इतना इशू नहीं है। तो अभी तक आप लोगों को मैंने सिर्फ और सिर्फ 80 से 90 MCQs हैं और ये 55 शॉर्ट हैं जो अगर आप कर लें तो अगर तो पास होना तो यहाँ तक काम कर लें, बड़ी आसानी के साथ पास है, लॉन्ग क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने लॉन्ग करने हो, लॉन्ग क्वेश्चन देखने हो, तो लॉन्ग इसकी इतनी कोई मुश्किल नहीं है। तो लॉन्ग वाले जो चैप्टर हैं बच्चे आप लोगों ने जो करने हैं उसमें से चैप्टर नंबर पहले या तीसरे में से कोई एक लॉन्ग करना होता है, तो मोस्टली बच्चे चैप्टर 1 से करते हैं। और चैप्टर 1 से अगर आप A+ निकालेंगे उसमें से 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे तो 3 सवाल निकलेंगे आपके पास, तो उन तीनों में से एक लॉन्ग आ जाएगा। इसी के तरीके से चैप्टर नंबर 6 और 7 में 2 आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 में जो 2 से ज़्यादा दफ़ा सवाल आए हैं वो अगर देख लें तो उनमें से चांसेस हैं कि वो आपका लग जाए। वैसे अगर आप टाइम्स वाइज देखेंगे तो आपके पास 5 सवाल निकलेंगे 6 और 7वें चैप्टर में से, इसमें से जौन सा भी करना चाहें। 6 में भी 5 ही की शॉर्ट निकलते हैं, लॉन्ग निकलते हैं, और 7 में भी 4-5 ही जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो निकलते हैं। तो ये आप अगर 3 यहाँ से लॉन्ग करने पड़ते हैं और अगर आप यहाँ से 4 लॉन्ग करें तो 7 लॉन्ग बनते हैं, और इन 7 लॉन्ग क्वेश्चन में से 2 लॉन्ग आप बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं A+ का इस्तेमाल करते हुए। तो इसी के साथ साथ अगर हम बच्चे और अगला पेयर देख लें तो 7वां जो आपके पास चैप्टर है ये वाला थ्योरी वाला, तो ये जो 7वें में जो थ्योरी वाला सवाल आना है या 8वें में से जो थ्योरी वाला सवाल आना है, अब ये जो सवालात हैं इनमें से जो चैप्टर नंबर मैं आपको प्रेफर करूँगा वो 8th चैप्टर है। 8वां चैप्टर आप अगर वो और से देखें तो बड़ी आसानी के साथ वहाँ से 3 से 4 सवाल निकलते हैं A+ से। अगर आप टाइम्स वाइज देखें तो उनके जवाब आप बुक से याद करें तो वो आप याद कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं जो आपको सजेस्टेशन करूँगा, अभी अगर आप लोगों जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ तो आपसे तकरीबन 20-22 दिन का पेपर है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप शॉर्ट और MCQs ही प्रिपेयर करें, और साथ में अगर आपने लॉन्ग्स तैयार करने ही हैं तो आप फिर फर्स्ट और चैप्टर वाला लॉन्ग तैयार कर लें और एक छठे चैप्टर से लॉन्ग तैयार कर लें। तो बस ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार कर लें, बाकी आप रहने दें। तो MCQs और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन, अगर ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग बच्चे करते हो तो आप लोगों के इस पेपर में इंशाल्लाह ताला 80% मार्क्स जो है ना वो आप लोगों के आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब ज़रा देखते हैं वो कौन यूनिट 1 के जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है जी, देख लें कितने हैं। ये आपके पास 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 शॉर्ट हैं चैप्टर पहले से जो आप लोगों ने याद करने हैं। इसी के साथ साथ जो आप लोगों ने चैप्टर 2 से याद करने हैं वो भी इतने की हैं। तो 3rd चैप्टर से देख लें कितने शॉर्ट हैं, 4 शॉर्ट हैं, ये 1 2 3 और 4। इसी तरीके से अगर आप यूनिट 4 में से शॉर्ट क्वेश्चन देखें कितने के जी देख लें आपके पास हैं। इसी तरीके से अगर आप यूनिट 5 के देख लें कितने हैं जी, और ये सारे तो करने ही नहीं, करने तो उतनी वही चैप्टर जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये चैप्टर नंबर 6 में से शॉर्ट नोट डाउन कर लें आप। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 7 से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर लें ये कौन कौन से हैं। इसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 8 से देख सकते हैं, और इसी के साथ साथ ही चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, ये आप स्क्रीन शॉट ले लें यहाँ से देख लें।
तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कितने के शॉर्ट, ये अगर आप निकालेंगे तो ये जितने मैंने बताए हैं उतने ही बनेंगे, अगर आप वही चैप्टर्स के शॉर्ट करें जिनके मैंने आपको बताए हैं। तो ये वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन थे। और अगर आप लोगों को बच्चे ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे थोड़ी टेंशन कम हुई हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों को यूनिवर्सिटी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है प्रोग्राम के मतलब, यूनिवर्सिटीज़ के मतलब, वो इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।